दर्शन से, जिसके वचनामृत से, जिसके सामने आ जाने से आपके बिना प्रयास के ही आपके अवगुण नष्ट हो जाएं, तो यह बात निश्चित है कि उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी तो है, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको अपने आप सुदृढ़ बना रही है, अपने आप सुंदर बना रही है। उसके वचनामृत आपके हृदय को अपने आप झकझोर रहे हैं कि नहीं, तुझे ये छोड़ना ही है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसके सामने असत्य बोलने में भी आपको घबराहट होती हो, जिसके सामने संकोच लगता हो, जिसके सामने थोड़ी ऐसी बात होती हो कि नेत्र उठाकर के बात ना करने की मन में भाव आ रहे हैं कि नहीं, हम मिला ही नहीं पाएंगे नेत्र, निश्चित है कि वह व्यक्ति, आप उसके चित्त के ठाकुर जी आपसे रीझ गए और वो आपका कल्याण करने के भाव से हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति हो रही है। कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। ठाकुर जी जिनके चित्त में आ जाते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है। अभी भक्तमाल जी की कथा हो रही थी तो वहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र जब आया तो उस चरित्र में ऐसा भाव, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे से भक्तमाल अब निकल ही नहीं रही, मेरे अंदर ही बैठ गई है वो। मैं कहीं भी जाता हूं मुझे भक्तमाल जी के भाव याद आते जा रहे हैं, बहुत अद्भुत है। तो भक्तमाल जी के भाव में एक बात बताई थी कि जब श्री हितरवंश महाप्रभु अपनी मातृ गर्भ में आए तो उनकी माता जी तो यहां से देवबंद कितना दूर, वृंदावन से देवबंद में विराजमान मैया के गर्भ में जब श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे तो मैया को देवबंद में बैठे बैठे, अभी तक वृंदावन नहीं आई है, वृंदावन की चर्चा नहीं सुनी है, कभी कथा नहीं सुनी वृंदावन की, लेकिन वहां बैठे बैठे उनके बार बार चित्त में आवे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अपने व्यास मिश्र पतिदेव से कहें हमें वृंदावन कब लेके चलोगे। कभी एकांत में भी बैठती हैं तो चिंतन करती हैं कैसी सुंदर लता गुल्म होंगी, कैसे सुंदर वृक्ष होंगे, कैसी यमुना जी होंगी। अरे हमने सुना वृंदावन में श्री कृष्ण रहे, वे चलते रहे होंगे तो वहां की रज की धूली कैसी होगी, वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां का मौसम कैसा होगा। अब ये सारे चिंतन अनायास उनके चित्त में आने लग गए। कोई प्रवचन नहीं सुना, कोई साधु की वाणी नहीं सुनी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी दर्शन नहीं किए युगल सरकार के, लेकिन चित्त में, मन में एक भगवत भक्त आ गया तो धाम के प्रति निष्ठा प्रकट होने लगी। भजन केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। नाम जप केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करना है। कई बार आप जब नाम जप करते हैं, भजन करते हैं तो आपके रूप में, स्वरूप में, वाणी में ऐसा आभा मंडल आ जाता है कि वो ना जाने कितनों का कल्याण करता है। भले ही आपका ना हो, लेकिन आपके भजन करने से, आपकी साधना करने से, आपका भक्ति भाव में रहने से आप कितने लोगों से मिलकर के कितनों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं आपको नहीं पता होता। भैया नाम और भजन तो माध्यम ढूंढता है, कल्याण किसका करना है ये आप भी नहीं जान पाओगे। कई बार तो आपके नाम जब से, आपके भजन से आपका ही नहीं हुआ, लेकिन जिससे आप मिले उसका हो गया। कितनी बार देखा गया, गुरुजनों ने खूब जप किया पर गुरुजनों को भगवत दर्शन नहीं हुआ, उन्हीं गुरुजनों की कृपा से शिष्यों को भगवत दर्शन हो गया। तो ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी का रूप अत्यंत मनमोहक है, कंस के दुष्टता को नष्ट कर देता है वो।